आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दिवाली के पावन अवसर पर पूजे जाने वाली माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पीतल की प्रतिमा कैसे बनाई जाती है। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले अपनी यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश जी की डाई ली जाती है, जिसके अंदर पहले से माता रानी का और गणेश जी का आकार उभरा हुआ होता है। इसके बाद पीतल की मूर्तियां ली जाती है और उनके जो भी हाथ और पैर होते हैं या गणेश जी की सूंड होती है वो भी इसके अंदर डाल दी जाती है और ये अलग अलग हिस्सों के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद व्हाइट पाउडर लिया जाता है और उसके बाद ये डाई के चारों तरफ वाला एक कोना लगा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मिट्टी ली जाती है और ये मिट्टी भी स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, इसको तारकोल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। इसके बाद सारी मिट्टी ली जाती है और जितने भी अपने डाई होता है, फरमा होता है, उसके अंदर अच्छे तरीके से भर दी जाती है। इसके बाद भैया जी इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जितना भी अपना आकार हो माता लक्ष्मी और गणेश जी का वो मिट्टी के ऊपर अच्छे तरीके से उभर सके। इसके बाद मूर्तियां बाहर निकाल ली जाती हैं और जो इनका नीचे वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पे नीचे लगा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं डाई के अंदर एक छेद भी किया जाता है जिसकी सहायता से अपना जितना भी पीतल पिघला हुआ होता है वो यहाँ अंदर डाला जा सके। तो देखिए अपना आकार बढ़िया तरीके से उभर के आ चुका है। भैया जी यहाँ पर एक बार इसकी जांच करते हैं कि आकार बिल्कुल बढ़िया तरीके से आया है नहीं आया, और जैसे ही अपने आकार एक एक करके सेट हो जाते हैं ये भैया जी डाई इकट्ठी करके रख लेते हैं। इसके बाद जो आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी और गणेश जी के पीछे एक चक्र बना हुआ होता है, वो चक्र भी यहाँ पर सेम प्रोसेस से इसी तरीके से बनाया जाता है। जब यहाँ पर 8 से 10 डाई इकट्ठी हो जाती हैं इसके बाद अपना जितना भी पुराना पीतल होता है, जो भी मूर्तियों से निकलता है, जो भी इनका वेस्ट होता है वो यहाँ पर लिया जाता है, जिसको कच्चे पीतल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस गर्म भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। और एक गर्म भट्टी लगभग 1 घंटे बाद सारे पीतल को यहाँ पर लिक्विड में चेंज कर देती है। इसके बाद जितना भी अपना तैयार लिक्विड है वो यहाँ पे एक एक करके जो मैंने आपको बताया था कि डाइयों के अंदर छेद किया जाता है, उन छेद के अंदर लगातार डाला जाता रहेगा और ऐसे करके यहाँ पे लगभग 5 मिनट के बाद इनको लगातार खोला जाएगा। और भैया इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता सूखने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम दिया जाएगा जो अपने अलग अलग हिस्से बना के तैयार किए गए हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, जिनको अलग अलग करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इनको ताजा ताजा बाहर निकाल लिया जाता है और आप देख सकते हैं कितना ही खतरनाक काम होता है। भैया जी खड़े होकर काम करते हैं और आग के बीच में रहते हैं और जितना भी अपना काम होता है बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसके बाद जितनी भी अपनी पीतल की मूर्तियां तैयार हुई हैं उनके जितने भी अलग अलग हिस्से हैं पहले यहाँ से तोड़ लिए जाएंगे। तो भैया देखिए एक एक करके गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाई गई और जितने भी अपने हिस्से थे वो यहाँ से निकालकर अलग कर लिए गए और इनके पीछे का जो चक्र होता है वो भी यहाँ से निकालकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इनको ज्वाइंट प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे माता रानी का हाथ यहाँ पे ज्वाइंट किया जा रहा है और ऐसे करके गणेश जी की सूंड को भी यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया जाता है। और सारी ज्वाइंट होने के बाद देखिए अपनी मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद सारी मूर्ति को लेकर जाया जाएगा जहाँ पे इस पे रेती मारी जाएगी। जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा किनारों से अपना पीतल निकल रहा होता है वो यहाँ से रेती मार के अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता है। फिर यहाँ से इन मूर्तियों को लेकर जाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी और गणेश जी के जो नैन नक्श होते हैं वो बहुत उभरे हुए होते हैं, तो यहाँ से इस प्रोसेस की सहायता से उनके नैन नक्श को अच्छे तरीके से उभारा जाएगा ताकि आप उनकी आंखें देख सकें, उनका डिजाइन देख सकें, उनका स्ट्रक्चर देख सकें। इसके बाद इसको लेकर जाया जाएगा तेजाब लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भैया जी एक प्लास्टिक के मग्गे की सहायता से तेजाब लेते रहेंगे और इन मूर्ति के पीतल की चमक आ जाती है, यानी कि जितनी भी इसके ऊपर गंदगी लगी होती है, जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो इस तेजाब की सहायता से अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। फिर इसको लगातार यहाँ पे 4 तरह के पानी से गुजारा जाता है जिनके अंदर अलग अलग केमिकल डला हुआ होता है। फिर यहाँ से सारी मूर्तियों को लकड़ी के बुरादे के अंदर लिया जाएगा जहाँ से इसके अंदर चमक लाई जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे अपनी मूर्तियां चमचमाती हुई बाहर निकलती हुई आ रही है। अभी आपको लग रहा होगा चमक पूरी हो चुकी है, तो भैया ऐसा नहीं है, अभी इस पे और चमक लाने के लिए इस पे पॉलिश की जाएगी। तो देखिए माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अपनी चमचमाती हुई तैयार हो चुकी है। इसके बाद अपनी गणेश जी की मूर्ति की बारी आती है, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे चमका दी जाती है। फिर इस पे थोड़ा सा और केमिकल लगाया जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर और चमक आ जाएगी। और भाई मैं आपको एक जानकारी भी देता हूँ, किसी भी पत्नी का दर्जा उसके पति के बाएं हाथ पे आता है और माँ लक्ष्मी को गणेश जी की माँ स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका दर्जा दाहिने हाथ पे आता है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की दिवाली के दिन पूजे जाने वाली मूर्तियां आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती हैं। आई होप आपको